डेटा लिंक लेयर स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग फ्लो कंट्रोल को देखें, फ्लो कंट्रोल के बाद एरर कंट्रोल को देखें। तो एरर कंट्रोल में बेसिकली हम लोग ये देख लें कि व्हाट इज़ एरर, टाइप ऑफ एरर, ओके, उसके बेसिक हैंडलिंग टेक्निक क्या है, एरर डिटेक्शन करेक्शन क्या है, इसमें CRC सेक्शन मतलब एरर डिटेक्शन टेक्निक को देख चुके हैं हम लोग, एरर करेक्शन टेक्निक को देख रहे हैं। सो एरर करेक्शन टेक्निक में हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज़ योर हैमिंग कोड। ओके, सो हैमिंग कोड से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, दैट इज़ योर हैमिंग डिस्टेंस। इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ हैमिंग डिस्टेंस, देन हम लोग हैमिंग कोड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सही, देखो क्या होता है जब इधर सेंडर है, दिस इज़ अ सेंडर, दिस इज़ अ रिसीवर। जब सेंडर टू रिसीवर डेटा सेंड हो रहा है तो किस फॉर्म में हो रहा है, बिट्स के फॉर्म में सेंड हो रहा है, ठीक है, बिट्स के फॉर्म मतलब बिट पैटर्न के फॉर्म में डेटा सेंड हो रहा है। सपोज मेरे पास डेटा है 0000, सपोज एक ये डेटा है, ठीक है। जब हम लोग उसको देखेंगे और DLD का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सो DLD के कॉन्सेप्ट हम लोग कोड देखते हैं, बाइनरी कोड देखते हैं, जिसमें BCD कोड होता है, ग्रे कोड होता है, एक्सेस 3 कोड होता है, ये सारे क्या होते हैं, डिफरेंट कोड होते हैं, ठीक है। बेसिक बाइनरी कोड हम लोग DLD के कॉन्सेप्ट में होता है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ कोड्स होते हैं। तो जब भी डेटा हम लोग सेंड करते हैं ना, तो डेटा हमेशा कुछ कोड में सेंड होता है। लाइक अगर मैं एक बेसिक बात करूँ, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका फुल फॉर्म होता है। एक होता है एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है कुछ ग्रे कोड होता है, ऐसे डिफरेंट मेरे पास क्या होते हैं, कोड्स होते हैं। तो और ये सब की बात करें तो चलो इस किसी एक की अगर मैं बात करूँ, सपोज मैं BCD की बात कर रही हूँ। सो BCD में क्या होता है कि आपके पास जो साइज होता है बिट्स का, मतलब जो कोड का साइज होता है, इसमें क्या होता है, कोड होते हैं बेसिकली, बहुत सारे कोड का साइज क्या होता है, कोड साइज ऑलवेज 4 बिट्स का होता है, ऑलवेज 4 बिट्स का ही होता है, ठीक है। सपोज आपको बिट्स 0 को सेंड करना है, तो 0 को आपको कोड के फॉर्म में सेंड करना होगा, तो कितने बिट्स के हेल्प से, 4 बिट्स के हेल्प से। BCD कोड जो है 4 बिट का कोड होता है, ओके। सपोज आपको 1 सेंड करना, बिट 1 सेंड करना है, या सपोज आपको 2 सेंड करना है, तो 2 का फिर क्या होगा, जनरली 2 का अगर मैं बाइनरी करूँगी तो क्या होगा, 10 होगा, बिकॉज 4 बिट के हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, तो क्या होगा, 0010, ओके। 3 की सिमिलरली करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11, और ये इधर 00, इस टाइप से। तो ऐसे क्या होते हैं, डिफरेंट कोड्स होते हैं, और जब भी डेटा सेंड किया जाता है तो उस कोड के फॉर्म में ही सेंड किया जाता है, ओके। सपोज मुझे अगर 12 सेंड करना है, तो 12 ऐसे नहीं कि 12 का बाइनरी हम लोग करेंगे, 12 में देखेंगे कि 1 का बाइनरी क्या है, तो 1 का बाइनरी ये हो गया, 2 का बाइनरी क्या है, तो 2 का बाइनरी हो गया। तो 12 का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कोड के फॉर्म में ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे ही क्या होते हैं, जब हम लोग डेटा सेंडर टू रिसीवर साइड में सेंड करते हैं, तो डेटा जो है वो कोड्स के फॉर्म में सेंड होते हैं। अब कोड्स में भी क्या होते हैं, लाइक जैसे अगर मैं BCD की बात करूँ, ग्रे कोड हो गया, एक्सेस 3 कोड हो गया, ऐसे डिफरेंट कोड होते हैं। उन सब में कुछ वैलिड कोड होते हैं और कुछ इनवैलिड कोड होते हैं, ओके। कुछ वैलिड कोड होते हैं, कुछ इनवैलिड कोड होते हैं, ओके। तो हमेशा वैलिड कोड को चलो देख रहे हैं आगे। अब वैलिड कोड इनवैलिड कोड क्या है, सपोज अगर मैं BCD की बात करूँ, तो BCD में मैं 1100, ये क्या होता है, ये इनवैलिड कोड होते हैं BCD में। 0010 ये मेरे वैलिड कोड होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो बेसिकली यहाँ पर इस कोड का सेंस ये है कि डेटा जो हमारा कोड के फॉर्म में हो रहा है सेंड, तो डेटा बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, हैमिंग कोड देख रहे हैं, हैमिंग डिस्टेंस देख रहे हैं, किस चीज़ के लिए, एरर करेक्शन के लिए हम लोग एरर करेक्शन की बात कर रहे हैं। सॉरी, ओके। तो सपोज सेंडर जो डेटा सेंड कर रहा है ना, उसके पास ये है वैलिड कोड। सपोज एक रैंडम मैं एग्जांपल ले रही हूँ, 100, ओके,
1001 और 0010। सपोज ऐसा मैं एक रैंडम एग्जांपल ली हूँ, ठीक है। ये कुछ कोड है, डेट सेंडर हमेशा इसी कोड के फॉर्म में डेटा को सेंड कर रहा है रिसीवर साइड में। अब एरर किस में आते हैं, एरर कब आता है, जब इसी कोड में से कोई बिट्स जो है वो फ्लिप कर जाता है। सपोज कि जाना चाहिए क्या 4 टाइम 0, लेकिन सेंड क्या हो गया, ये सेंड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एरर बोलेंगे। तो रिसीवर साइड में इस स्टार कोड के हेल्प से क्या होगा, डेटा सेंड हो रहा है। अब रिसीवर चेक करेगा कि एरर कहाँ, मतलब पहले तो वो देखेगा कि एरर को डिटेक्ट करेगा रिसीवर कि एरर एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बेस पे फिर एक्शन लिया जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, डिस्टेंस होता है, हैमिंग डिस्टेंस होता है। तो हैमिंग डिस्टेंस पे बेसिकली क्या बोला जाता है, योर हैमिंग डिस्टेंस। ओके, दिस इज़ व्हाट सपोज योर कोड, ये कोड है, डेटा कोड बोलते हैं, वर्ड कोड बोल सकते हैं, कोड वर्ड्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा इधर कर लिया जाए। दिस इज़ योर कोड वर्ड, या सिंपली कोड बोल देते हैं इसको। ओके, सो हैमिंग डिस्टेंस में ये बोला जाता है कि किसी भी दो वैलिड को, ये सपोज दिस इज माई वैलिड कोड है, किसी भी दो वैलिड कोड मतलब जो भी इसके पास रिसीव हुआ है, सो जो भी कोड रिसीव हो रहा है उसमें दोनों के बिट्स का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैमिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, सिंपली अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स वेयर टू स्ट्रिंग डिफर, वेयर टू स्ट्रिंग्स डिफर। इसका क्या मीनिंग है अभी देखते हैं। सिंपली ये है कि दो स्ट्रिंग होता है, दोनों के स्ट्रिंग के जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को हम लोग हैमिंग डिस्टेंस बोल देते हैं। सपोज लेट्स टेक वन एग्जाम्पल फर्स्ट। सपोज वी हैव अ वन स्ट्रिंग ए, दिस इज योर 10101, okay, and the other string is suppose this other string b is what 11100। ये दो स्ट्रिंग है सपोज रिसीवर के पास। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें इसका डिस्टेंस पहले देखेंगे कि दोनों स्ट्रिंग की मैं बात कर रही हूँ ना, टू स्ट्रिंग दोनों का डिस्टेंस चेक करेंगे। तो डिस्टेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो गिवन स्ट्रिंग होता है उसका हम लोग एक्सॉर ले लेते हैं। एक्सॉर की अगर बात करें तो एक्सॉर क्या होता है, सिंपली हमने देखे लास्ट क्लास में भी कि ए बी है मेरे पास, एंड ए और बी का जब मैं एक्सॉर कैलकुलेट करूँगी तो क्या होता है, सेम के लिए क्या रिटर्न करेगा, ये 0। ओके, सेम के लिए 0 रिटर्न करेगा, और डिफरेंट जो बिट्स होते हैं इसके लिए क्या रिटर्न करता है, यहाँ 1 रिटर्न करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग जब इसका डिस्टेंस देखेंगे या एक्सॉर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ द 1, दिस इज़ द 0, दिस इज़ द 0, दिस इज़ द 1 एंड दिस इज़ द 1। नंबर ऑफ बिट्स कितने, मतलब नंबर ऑफ वंस का कितने हैं यहाँ पर मेरे पास, नंबर ऑफ वंस टू वंस है यहाँ पर, 2 वंस। ओके, एंड दिस 2 वंस इज कॉल योर व्हाट, हैमिंग डिस्टेंस। सो सिंपली इसका हैमिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज योर 2। ठीक है, देखो अब होता क्या है, अब इसका रोल क्या है। इसके रोल के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकेंड लेके चलते हैं। सपोज़ मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है और मेरे पास कोई 2 स्ट्रिंग है, ठीक है। सिंपली ले लो दिस 30 60 1 2 3 4 5 6 0। इसका एक्सॉर लूँगी तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। डिस्टेंस कितना हो गया, हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस इज 2, सॉरी नॉट 2, हैमिंग डिस्टेंस 6 हो गया। ओके,
तो यहाँ पर ये होता है ना कि ये जो हैमिंग डिस्टेंस होता है ना इसके, अब सपोज़ रिसीवर मतलब ये कोई बिट से यहाँ पर का चेंज हो गया है, सपोज़ ये कुछ ऐसा है मेरे पास 6 टाइम 0, बट 6 टाइम 0 ना हो के ये कुछ ऐसा बन गया है, ये एक्स्ट्रा 0 हो गया है कि हाँ सपोज़ ये है, ये जो है रिसीवर के पास रिसीव हुआ है सपोज़। तो इसके बेस पे क्या ऑब्वियस सी बात है कि इसको देख के लग रहा है कि जस्ट एक बिट फ्लिप हो गया है, जस्ट एक बिट जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। ये दोनों मेरे वैलिड हैं, ओके, बट इनमें से कुछ बिट्स जो है, एक बिट्स जो है फ्लिप हो गया है। तो ये देखते हैं कि ये जो रिसीव हुआ है, ओके, पहले तो ये चेक करते हैं कि इसमें वो मतलब एरर है या नहीं है, एरर को डिटेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट क्या करते हैं, जो नियरेस्ट इसके वैलिड कोड होते उसमें क्या कर देते कन्वर्ट, बिकॉज ये 0 और 1 के फॉर्म में ही है, तो सिंपली क्या करना होगा, फ्लिप करना होगा। अगर ये मुझे पता है कि इसका नियरेस्ट कोड जो वैलिड कोड है, सो नियरेस्ट कोड क्या है मेरे पास, ये 6, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखूँ तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 है, ओके। लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ओनली 1 है। दैट मीन डिस्टेंस वाइज सबसे नियरेस्ट वैलिड कोड क्या है, ये 6 टाइम 1 है, 6 टाइम 0 है। दैट मीन्स अगर एरर डिटेक्ट हो गया है तो करेक्ट करने के लिए जस्ट हम लोग को कुछ बिट्स को क्या करना होता है, फ्लिप करके वैलिड कोड बना देना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर काम आता है हैमिंग डिस्टेंस। आगे और चल के हम लोग देखेंगे इसको। तो ये बोला जाता है कि ये हैमिंग डिस्टेंस तो हो गया मेरा कि हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब कितने हैमिंग डिस्टेंस के बेस पे कितने बिट्स को करेक्ट कर सकते हो, कितने बिट को डिटेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं अभी देख लिया कि हैमिंग डिस्टेंस मेरे पास क्या है, 6 है, तो 6 बिट्स हैमिंग डिस्टेंस 6 है, तो डिस्टेंस अगर 6 है तो कितने मैक्सिमम बिट्स को मैं करेक्ट कर सकती हूँ या कितने मैक्सिमम बिट्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज़ पूरा ही मेरा चेंज हो जा रहा है, ये मेरा 1 1 1 1 ऐसा कुछ हो जा रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है, इतना ज़्यादा एरर को हम लोग को करेक्ट डिटेक्ट और करेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है क्या? ओके, सो इन दैट केस क्या करते हैं हम लोग, ये देखेंगे कि कितने डिस्टेंस के हेल्प से कितने बिट को करेक्ट कर सकते हो, कितने बिट्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसको मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ओके। इसको ले लेते हैं। तो ये बोला जाता है कि अगर आपको t बिट्स को 1 बिट एरर डिटेक्ट करना है तो आपको t+1 हैमिंग डिस्टेंस चाहिए, ओके। और अगर 1 बिट को करेक्ट करना है तो डिस्टेंस आपका 2t+1 होना चाहिए, ठीक है। इस एग्जांपल से देखेंगे इसको अभी हम लोग। ओके, या फिर अगर मेरे पास सपोज हैमिंग डिस्टेंस गिवन है, सिंपली अगर इसको मैं रिवर्स कर दूँ कि मेरे पास हैमिंग डिस्टेंस गिवन है, हैमिंग डिस्टेंस अगर मेरे पास गिवन है तो उसके हेल्प से कितने बिट्स को कर सकते हैं, तो इसको इधर से माइनस कर दो, t-1, ओके। और ये क्या हो जाएगा, 2t-1 हैमिंग डिस्टेंस, मतलब हैमिंग डिस्टेंस अगर 1 है तो इतने बिट्स को कर सकते हैं, ये है तो इतना करेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल से देखते हैं इसको, ओके। सपोज एग्जांपल कि डिस्टेंस जो है मेरे पास, हैमिंग डिस्टेंस कुछ शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, h डिस्टेंस कुछ कर देते हैं, h डिस्टेंस। ये मेरे पास क्या है, सपोज 3 है, सो इन दैट केस कितने डिटेक्ट कर सकते, कितने बिट्स को, कितने बिट्स एरर को यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं, बताओ क्या होगा ये। 2 मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस, कितना t है, तो 3-1 कितना हो गया ये 2। सो 2 बिट्स एरर को
हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और सिमिलरली करेक्ट करने के लिए करेक्ट कितने को कर सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं होगा, इसका बताओ, ये कैसे डायरेक्ट 2t कैसे कर लेंगे? बोलो बोलो, ये क्या? नहीं, 5 नहीं होगा, ये होता है हमारा जो डिस्टेंस है इसमें से -1 करके /2। इसको देखो ना, इसको करोगे तो वही आएगा ना। पहले क्या होगा, सपोज़ ये अगर मेरा t हो गया है तो ये -1 इधर चला जाएगा और ये जो 2 है जो क्या हो जाएगा, इधर से अपॉन में चला जाएगा। तो अगर मतलब करेक्ट एरर डिटेक्शन दिया हुआ है उसके बेस पे डिस्टेंस करना है तो ये, और अगर करेक्शन दिया हो तो उसके मतलब अपोजिट दोनों डायरेक्शन से। अगर 1 बिट को डिटेक्ट करना तो t+1 हैमिंग डिस्टेंस चाहिए। ओके, और अगर मुझे पता है कि डिस्टेंस मेरे पास गिवन है, ओके, उस डिस्टेंस के बेस पे कितने बिट्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, तो t-1 कितने को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर एरर डिटेक्ट कर लेते हैं, दिस इज़ द एरर डिटेक्ट एंड दिस इज़ एरर करेक्ट। ठीक, ये वेयर t इज़ दी व्हाट, हैमिंग डिस्टेंस। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे पास कितना है 3 - 1/2, दैट मीन्स 1 बिट को हम लोग 1 बिट एरर करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन कितने बिट्स का हो सकता है, 1 बिट का। ठीक है, क्लियर है? कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ये और अच्छे से। सिंपली क्या करना रहता है, हैमिंग डिस्टेंस निकालना है आपको। हैमिंग कुछ वैलिड्स कोड गिवन होते हैं, ठीक है, उस वैलिड कोड्स के कोड का डिफरेंस देख लेते हैं, एक्सॉर के हेल्प से कितना डिफरेंस, कितने बिट्स का डिफरेंस आ रहा है, उसके हेल्प से क्या निकल जाएगा, हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस एक बार निकल गया तो उसके हेल्प से फिर अब ये बता सकते हैं कि कितने बिट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और कितने बिट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। कुछ यहाँ से क्वेश्चन एक दिखाती हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर फिर हम लोग हैमिंग कोड करेंगे। दिस वन पुट अ नेटवर्क, ओके, ठीक है, चलो मैं ही क्वेश्चन में लिख देती हूँ यहाँ पर आप लोग को। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल। ओके, सपोज मेरे पास जो वैलिड कोड है, वैलिड कोड्स नॉट वैलिड प्लेन टेक्स्ट, चलो मैं बोल देती हूँ। मेरे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो क्या है, 4 टाइम 0 एंड 0 111 10 11 11 00, ये गिवन है मेरे पास। तो इसके हेल्प से जब हम सॉल्व करते हैं, चलो मेरे को डिस्टेंस बताना, तो डिस्टेंस अगर देखेंगे, अगर पूछा जाए कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस के लिए सबके साथ कर लेते हैं। सपोज ये कोड 1 है, दिस इज़ द कोड 2, दिस इज़ द कोड 3 एंड दिस इज़ द कोड 4। सपोज ये 4 कोड है, पूछा जा रहा मिनिमम डिस्टेंस बता। क्वेश्चन देख ही लेते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट दिख जाएगा ना तो सही हो जाएगा। ओके, रखा होगा यहीं कहीं क्वेश्चन। CRC दिखे तो बताना। हो सकता है रिसेंट वाले हुए होगा, ये पहले के क्वेश्चंस है ना, इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अब पूछा जाएगा सपोज इनमें का मिनिमम डिस्टेंस बता, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस।
हैमिंग डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, सबका एक दूसरे के साथ ले लेंगे, कितना आ रहा है। तो सपोज़ मैं C1 का एक्सॉर कर रही हूँ किसके साथ, C2 के साथ। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, C1 का एक्सॉर कर दूँगी C3 के साथ, एंड C1 का एक्सॉर हो जाएगा इधर C4 के साथ। और क्या पॉसिबिलिटी, सबका एक दूसरे के साथ ले लो तो सबका डिस्टेंस निकल जाएगा, मिनिमम जो होगा वो आंसर हो जाएगा। C2 का कर लेते, C2 का C1 के साथ हो चुका है, ऐसे C3 के साथ कर लेते हैं, C2 का C4 के साथ कर लेते हैं, और एक और क्या बच गया, C1 का सबके साथ हो गया, C2 का सबके साथ हो गया, एंड C3 का देखते हैं। तो C3 का C1 C2 दोनों के साथ हो गया, C4 के साथ नहीं हुआ। डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस क्या है, सिंपली हम लोग यहाँ एक्सॉर परफॉर्म करते हैं। देखो C1 और C2 में कितने बिट्स का डिफरेंस है, 3 बिट्स का। सो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3। C1 में एंड C2 में देखो, C1 एंड C3 में देखो कितने बिट्स चेंज डिफरेंट है, अगेन 3 बिट्स के डिफरेंट है यहाँ पर। क्लियर हो रहा है, समझ में कोई प्रॉब्लम है, हो रहा है ना। C1 एंड C4 में देखो कितने बिट्स डिफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 00, यहाँ पर 11 है। सो दिस इज़ दी 2। C2 एंड C3 को देख लो, C2 एंड C3 में ये दोनों बिट्स डिफरेंट है। सो अगेन हैमिंग डिस्टेंस इज 2, एंड अगेन C2 एंड C4 की बात करोगे तो ये बिट सेम है, बाकी सब डिफर कर रहा है। सो दिस इज़ दी योर 3, एंड C3 C4 में ये वाला सेम है, बाकी डिफरेंट है। दैट मीन्स अगेन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 3। तो सिंपली यहाँ पर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या आ जाएगा, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, हाँ मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब अगर ये गिवन है मेरे पास कि सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड कि आपका डिस्टेंस गिवन है, हैमिंग डिस्टेंस गिवन है, हैमिंग डिस्टेंस की सपोज 5 गिवन है हैमिंग डिस्टेंस में, इसके बिट्स पे एरर कितने बिट्स को आप करेक्ट कर सकते हो, कितने बिट्स को डिटेक्ट कर सकते हो, ये अगर पूछा जा रहा है। सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस गिवन है, सो कितने बिट्स एरर डिटेक्ट कितने बिट करेंगे हम लोग, सिंपली -1 कर दो, हाँ। सो 4 बिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और करेक्ट की बात करें तो एरर करेक्शन, सो -1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 - 1 अपॉन में 2, दैट मीन्स दिस इज़ 2 बिट्स। 2 बिट्स एरर को करेक्ट कर सकते हैं, 4 बिट्स एरर को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सो ये हो गया हमारा हैमिंग डिस्टेंस, जहाँ पर हम लोग सिंपली देखते हैं कि 2 बिट स्ट्रिंग में कितने बिट डिफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जितने बिट डिफ़र करते हैं उसके बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि कितने मैक्सिमम बिट्स को हम लोग करेक्ट और डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं उस चीज़ की बात की, अब कैसे करना है वो चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं, हैमिंग कोड में देखते हैं। बिकॉज यहाँ पर जब हम लोग बात करें तो हमारा ये कहाँ गया, दिस वन, ये एरर करेक्शन टेक्निक क्या हमारा, हैमिंग कोड इज़ माई एरर करेक्शन टेक्निक। सो हैमिंग डिस्टेंस इज सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रिंग, एंड हैमिंग कोड इज द टेक्निक टू करेक्ट, डिटेक्ट एंड करेक्ट योर व्हाट, एरर। ठीक, तो नाउ सिंपली जम्प टू द नेक्स्ट वन इज योर हैमिंग कोड। आई होप हैमिंग डिस्टेंस समझ में आ गया है, हैमिंग कोड। सो दिस इज़ व्हाट योर एरर करेक्शन टेक्निक। किस लिए यूज़ किया जाता है, पहले डिटेक्ट करते हैं हम लोग, इसमें एरर को डिटेक्ट करते हैं, एंड देन एरर को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, करेक्ट एरर। ठीक, तो इसके लिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से मेरे पास एग्जांपल होगा, इस एग्जांपल के बेस पे समझते हैं
कि कैसे होता है ओवरऑल इसका। अच्छा एक ये भी होता है, इसको भी देख लेते हैं। पैरिटी बिट्स निकालते हैं हम लोग हैमिंग जब कोड की बात करते हैं ना, जैसे लाइक हम लोग CRC देखें ना, तो CRC बिट्स हम लोग CRC बिट्स हम लोग अटैच करते थे डेटा के साथ में। चेकसम देखें तो चेकसम बिट्स को हम लोग ऐड करते थे डेटा के साथ में। सिमिलर वे से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हैमिंग कोड मतलब पैरिटी बिट्स को हम लोग यहाँ पर अटैच करते हैं। तो देखो क्या होता है, सेंडर क्या कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है, तो डेटा के साथ पैरिटी बिट्स भी सेंड करता है। डेटा प्लस पैरिटी बिट्स तो दोनों सेंड होता है रिसीवर के साइड। रिसीवर क्या करता है, इस पैरिटी बिट्स के हेल्प से डेटा को डिटेक्ट करता है कि इस पर्टिकुलर डेटा में कोई एरर है या नहीं है, तो डेटा के साथ पैरिटी बिट अटैच करते हैं। ओके, सपोज डेटा मेरा 4 बिट का है, मेरा पैरिटी बिट कितने बिट्स का है, 7 बिट्स का है। तो हैमिंग कोड जो मेरा कोड बनेगा, हैमिंग कोड कितने बन जाएगा मेरा, 7 बिट्स का हैमिंग कोड, मतलब डेटा प्लस पैरिटी बिट दोनों को ऐड करेंगे तो वो मेरा क्या आता है, हैमिंग कोड आता है। ठीक है, अब मेरा डेटा तो गिवन होगा कि क्या डेटा सेंड करना है, बट पैरिटी बिट्स कैसे पता चलेगा कि जैसे लाइक अगर सपोज हम लोग प्रीवियस में देखे थे, CRC में देखे थे कि मेरे पास कोई डेटा है 101101, सपोज ऐसा कोई है, तो इसमें मेरे को क्या करना रहता है, पैरिटी बिट ऐड करते थे हम लोग। कैसे ऐड करते थे, जनरेटर देखते थे, जनरेटर सपोज अगर मेरे पास ये है तो कितने बिट्स यहाँ पर, पहले तो हम लोग 30 जनरेटर -1 बिट्स को क्या करते थे, डेटा के साथ अटैच करते थे। फिर इसके हेल्प से हम लोग इसको डिवाइड करके क्या करते थे, रिमाइंडर निकालते थे। सपोज रिमाइंडर मेरा 001 आया है, तो 001 ये पैरिटी बिट्स और ये जो डेटा है ये दोनों हम लोग सेंड कर देते थे किसको, रिसीवर के साइड में। ठीक है, और वही फिर इसके हेल्प से लास्ट में हम लोग देखते थे कि इससे डिवाइड करते थे। अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो पैरिटी बिट है इसको रिमूव करके इसको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, बट हाँ सिमिलरली यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर पैरिटी बिट्स हम लोग को कैलकुलेट करना होता है डेटा के बेस पे, डेटा का या मैसेज का साइज कितना उसका बेस पे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली फॉर्मूला होता है टू द पावर p, जो टू द पावर p है, p इज़ व्हाट हेयर पैरिटी बिट्स। ओके, ये ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए मैसेज डेटा बिट्स जो है वो पैरिटी बिट्स +1, इससे हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कि कैसे इस चीज़ को करेक्ट करेंगे। लेट्स टेक द फर्स्ट वन। सपोज मेरा डेटा बिट्स है, डेटा बिट्स योर 4 बिट्स। ओके, तो कितने बिट्स इसमें पैरिटी बिट्स क्या होंगे ये मुझे कैलकुलेट करना है। पैरिटी बिट ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग हैमिंग कोड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें हैमिंग कोड किससे बन रहा है, हैमिंग कोड बन रहा है डेटा प्लस पैरिटी को ऐड करें तो हैमिंग कोड बन रहा है। तो हैमिंग कोड के लिए मुझे पैरिटी बिट की नीड होती है। ठीक है, ओके, सो ये बेसिक छोटा सा रहता है। पैरिटी बिट क्या है, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या था मेरा, टू द पावर p इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डेटा प्लस पैरिटी +1। पुट करके देख लेते हैं एक एक वैल्यू को। अगर मेरे p की वैल्यू क्या है, सपोज 0 है, तो क्या बन जाएगा, टू द पावर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू डेटा बिट्स कितना है, 4 + 0 + 1। इज़ इट ट्रू, नो, यहाँ क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 5, नो इट इज़ नॉट ट्रू। सेकेंड वन इज़ p = 1 के लिए चेक कर लेते हैं, तो टू द पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 1 + 1, व्हाट इज़ दिस, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। p = 2 के लिए टू द पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 2 + 1, दिस इज़ व्हाट, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 7, नो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड वन नेक्स्ट, p = 3 टू द पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 3 + 1, दिस इज़ व्हाट, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 + 8, इज इट ट्रू, 100%। 8 जो है 8 से ग्रेटर नहीं है, बट 8 जो है 8 के इक्वल है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू बोला गया है, दोनों हो सकता है यहाँ पर। सो सिंपली यहाँ पर मेरा पैरिटी बिट्स क्या आ जा रहा है, पैरिटी बिट्स किसकी वैल्यू के लिए हो रहा है, p = 3 के लिए, सो पैरिटी बिट्स = 3।
तो हैमिंग डिस्टेंस, सॉरी नॉट हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग कोड कितना हो जाएगा, हैमिंग कोड का साइज क्या हो जाएगा, 4 डेटा के लिए 3 पैरिटी के लिए, तो टोटल 7। ओके, सिंपली क्या होता है, डेटा प्लस पैरिटी। क्लियर है? एक और देख लेते हैं इसमें। सेकेंड, सपोज डेटा बिट्स योर 15 बिट्स, तो इसके हेल्प से फिर देखते हैं कि क्या होगा। ओके ना, क्या था, टू द पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू डेटा प्लस पैरिटी प्लस 1। सो अगेन टेक p इक्वल टू 0, दिस इज द टू द पावर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। यहाँ तक कि तो इतना तो करने की नीड नहीं, चलो कर लेते हैं, 0 प्लस 1, एक एक करके करने की अब नीड नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि मेरे लेफ्ट हैंड में एटलीस्ट 16 तो है, होगा ही, सॉरी नॉट लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में एटलीस्ट देखो 16 होगा ही। 16 कैसे, डेटा का 15 बिट्स और ये 1 का 1, एटलीस्ट 16 तो होगा ही मेरे पास। तो लेफ्ट हैंड में भी एटलीस्ट 16 हो, तो लेफ्ट हैंड में 16 कहने किसके पावर में, मतलब 2 के पावर में क्या करेंगे कि 16 आएगा। ऑब्वियस सी बात है 2 के पावर में मुझे 4 करूँगी तो क्या आ जाएगा 16। तो एक बार इसके लिए देख लेते हैं, उसके पहले तो किसी चीज़ के लिए आएगा ही नहीं, तो चेक करने की नीड नहीं है। 15 प्लस 4 प्लस 1, ये क्या होगा, ये भी नहीं आ रहा है। 16 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो गया 20, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। नेक्स्ट 5 के लिए देख लेते हैं। सो टू द पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लग रहा है कि हो जाएगा 5 प्लस 1, दिस इज 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 29, यस दिस इज द करेक्ट। तो पैरिटी बिट सिंपली क्या हो गया यहाँ पर, पैरिटी बिट्स हो गया p इक्वल टू 5। ओके, 20 क्यों होगा, नहीं हाँ 5 होगा ना, 4 तो ऊपर वाले के लिए, ठीक है। ओके है, ओह सॉरी, मैं 5 पावर 2 यहाँ पर लिख दी हूँ, करेक्ट करेक्ट, मैं 5 पावर 2 की वैल्यू कर दी हूँ। दिस इज दियर 32, हाँ यही होगा करेक्ट। ओके चलो, ऐसे छोटे छोटे जहाँ पर मिस्टेक हो जाते हैं ना, वहाँ पर करेक्ट कर दिया करो ऐसे ही, क्योंकि मैं कभी कभी होता है फ्लो में, जैसे मैं यहाँ पर 5 पावर 2 कैलकुलेट कर दी, तो ये सब चीज़ें करेक्ट कर दिया करो, क्योंकि जब नोट्स बनेगा, अगर आप क्लास में नहीं कर रहे हो, आफ्टर दैट जब नोट्स सेंड करोगे तो फिर वहाँ पर मिस्टेक दिखता है वो सब। ओके चलो, सो ये हो गया मेरा डेटा के हेल्प से पैरिटी बिट। अब नाउ जंप टू दी हैमिंग कोड। हैमिंग कोड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो देखो अरेंज कैसे करते हैं। हैमिंग कोड में अगेन यहाँ लिख रही हूँ, हैमिंग कोड। जैसे पहले क्या होता था कि CRC बिट्स है, डेटा है, CRC बिट्स को क्या करते थे, ये सपोज डेटा है तो CRC को ऐसे लास्ट में हम लोग अटैच करते थे। ओके, बट यहाँ पर ऐसे नहीं करते, डेटा के बीच में हम लोग क्या करते हैं, पैरिटी बिट्स को रखते हैं। सो सपोज माई डेटा बिट्स इज़ 4 बिट्स, ओके, एंड माई पैरिटी बिट इज़ योर 3 बिट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, हैमिंग क्या हो जाएगा, हैमिंग कोड ये क्या होगा, डेटा प्लस पैरिटी इक्वल टू 7 बिट्स, ये होगा मेरा। कैसे इसको अरेंज करते हैं ये देखो, यहाँ पर ले लेते हैं 7 डिस्टेंस, ये ले लेते हैं 7 का डिस्टेंस। ओके, दिस इज़ द 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, इसको कट कर देते हैं यहाँ से। ओके, दिस 7। ओके देखो क्या करते हैं, जो भी 2 के पावर वाला पोजीशन होगा, अगर मैं 2 के पावर के अकॉर्डिंग अगर नंबरिंग करूँ तो फर्स्ट वन इज़ द टू द पावर 0, दैट मीन्स 1, दिस इज़ द टू द पावर 1, दैट मीन्स व्हाट, 2 टू द पावर 3, ओके,
या ऐसे मत करो, बिट्स पोजीशन रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 2 के पावर करते हैं। बिट्स पोजीशन ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 2 के पावर वाला कौन कौन सा पोजीशन है, जो भी 2 के पावर वाला पोजीशन है ना, वहाँ पर हम लोग पैरिटी बिट्स को रखते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर ये कंसीडर कर रही हूँ कि ये जो डेटा है, सो डेटा मेरा कुछ किस टाइप का है, डेटा का तो चलो देख लेंगे, पहले पैरिटी देखते हैं, क्योंकि पैरिटी के बेस पर हम लोग डेटा को रखते हैं। पैरिटी सपोज मेरा 3 बिट्स है, तो दिस इज़ द P1, दिस इज़ द P2, दिस इज़ द P3। ये 3 बिट्स है मेरे किस में, पैरिटी में। तो जितने बिट्स है बिट्स का नेम दे दी। इसमें जो भी पोजीशन है किसका, योर टू पावर वाला जो भी पोजीशन है, तो 1 जो है क्या होगा, 2 द पावर 0, दैट मीन्स पैरिटी बिट्स मेरा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 द पावर, ये 2 है, मतलब यहाँ पर भी मेरा पैरिटी बिट्स आएगा। ओके, फिर ये क्या 2 के पावर वाला पोजीशन है, 3 को मैं 2 के पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, 4 को 2 के पावर में रिप्रेजेंट कर सकती, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा पैरिटी। तो पैरिटी बिट्स 3 ना करके इसको 4 कर दो, क्योंकि डिस्टेंस के बेस पे रखोगे ना तो अच्छा रहता है, मिस्टेक नहीं होता है। ये 4, और बाकी जो पोजीशन बच गया वहाँ पर डेटा को रख दो, तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा। इधर डेटा के लिए कितना 4 बिट्स है, तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा। इसके पोजीशन के बेस पर नंबरिंग करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। तो डेटा 1 2 हो चुका है, तो डेटा का नंबरिंग ये 3 हो गया, ये डेटा का नंबरिंग 5 हो गया, ये डेटा का नंबरिंग 6, और ये डेटा का नंबरिंग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर अरेंज करते हैं। ठीक, कैसे हम लोग अरेंज कर रहे हैं हेमिंग कोड को, अब देखो, अब ये होता है कि जितने पैरिटी है P1 P2 P4, ये मेरे पास 3 पैरिटी बिट्स है। ये तीनों पैरिटी, ये जो डिस्टेंस है ना 7, इनमें से सबका डिसाइडेड रहता है कि किसके लिए कौन से सपोज P1 जो है कौन से पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, P2 जो है, इनमें से 7 पोजीशन है ना टोटल, इन 7 पोजीशन में से P2 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये P4 है, तो P4 फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब कि P1 ये इंश्योर कर रहा है कि इस पोजीशन पे तो कोई एरर नहीं है, P2 ये इंश्योर करेगा कि इस पे नहीं है, उसको चेक करना बेसिकली। सो इस तरीके से तीनों के लिए बिट्स कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसको डिसाइड करते हैं हम लोग एक टेबल के हेल्प से। सो अपन मेरे पास यहाँ P1 है, P2 है एंड P4 है। P3 ना करके P4 क्यों करें, बिकॉज उसको हम लोग उसके जो डिस्टेंस है, उसके पोजीशन है, उसके पोजीशन के बेस पे नंबरिंग किए, उससे सॉल्व करना इजी होता है, इसलिए हम लोग उसके पोजीशन का नंबरिंग कर दिए हैं, P1 P2 P4। अच्छा, बिकॉज 3 बिट्स है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको बार बार करने की नीड नहीं है, एक बार करेंगे ना तो हम लोग को पता चल जाएगी किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग को बार बार करने की नीड किसकी रहेगी, ये वाले की नीड रहेगी, क्योंकि डेटा और पैरिटी बिट चेंज होगा तो ये पोजीशन भी चेंज होगा। बाकी इसको करने की नीड, 3 बिट्स रहेगा तो फिक्स है, 4 बिट्स रहेगा तो वो फिक्स रहेगा। ओके, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ऑल 3 पोजीशन पे क्या हो, 0 हो। एक क्या होगा, 0 0 1, अनदर 0 1 0, अनदर 0 1 1। फिर अब यहाँ करके ये दोनों क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये पोजीशन पे 1 है। ठीक है, सबका देखो बाइनरी क्या है, दिस इज़ द बाइनरी 0, okay, this is the binary 1, sorry, decimal 1, this is the decimal 2 3 4 5, this is 6, this is 7। ओके, इस टाइप से, मतलब P1 में देखो 1 कहाँ कहाँ पर है, इधर में P1 में 1 कहाँ कहाँ पर है, ये देखो तो 1 3 5 और 7। तो देखते हैं P1 में 1 कहाँ कर पे, एक 1 पोजीशन पे 1 है, 3 5 एंड 7, ये सारे पोजीशन पे 1 है, 1 3
5 7। ओके, मतलब एक एक के जो डिस्टेंस है, मेरा स्टार्ट किससे हो रहा है, 0 से स्टार्ट होता है, 3 बिट्स है तो ऑब्वियस सी बात है टोटल 8 नंबर होंगे, 0 to 8 और सॉरी 0 to 7 टोटल 8 नंबर होंगे। P1 कहाँ से होगा, बिकॉज P1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। इसको क्यों बता रही है कि बार बार ये काम नहीं करना है, एक बार बस समझ लेना कि कैसे इसको करते हैं, बाद में हम लोग को पता होना चाहिए कि P1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारे पोजीशन की है। तो बिकॉज P1 लिस्ट पोजीशन पर है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स पे है, तो P1 एक एक के गैप वाला जितना होगा। तो फर्स्ट को स्किप करो, सेकेंड से तो 1 3 5 7 इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। P2 जो क्या करेगा 2 2 के डिस्टेंस वाला, तो स्टार्टिंग के 2 को रहने दो, उसके बाद 2 कंटिन्यू ले लो, तो उसके बाद स्टार्ट 2 कंटिन्यू क्या हो जाएगा 2 3, उसके बाद 2 रहने दो। ओके, उसके बाद 2 को कंसीडर कर लो, तो 2 कंसीडर करोगे तो दिस इज योर 6 and 7। ठीक है, P4 की बात करें, बिकॉज 4 है, ठीक है, 1 था तो 1 देखिए, 2 था तो 2 को देख ध्यान दिए, 4 है तो 4, तो स्टार्टिंग के 4 को नहीं ध्यान देंगे हम लोग, देखो है ही नहीं, 0 है वहाँ पर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 4 आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो नेक्स्ट 4 कौन कौन से पोजीशन पे है, 4 5 6 7 यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर P1 मेरा ऑलरेडी किस पोजीशन पे है, 1th पोजीशन पर है। यहाँ पर देखो, देखना क्या है, ये तो 1 नंबरी, P1 ऑलरेडी 1th पोजीशन पर है। दैट में P1 अपने आप को छोड़ के बाकी और क्या क्या चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को तो करेगा ही, लेकिन मेनली इसको और क्या क्या चीज़ देखना है, डेटा के कौन कौन पोजीशन को ध्यान देना है, डेटा के पोजीशन 3 को, पोजीशन 5 को, 7 की रिस्पॉन्सिबिलिटी V1 की है। P2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 2 तो है ही इसके पास, ठीक है, डेटा के कौन कौन पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ से 6 और 7 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। P4 की बात करें तो P4 डेटा के किस पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लास्ट के जो बिट्स है 5 6 7। ठीक है, सिमिलरली अगर 4 बिट्स होता मेरे पास, तो क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आएगा, या तो पैरिटी बिट 3 होगा या तो पैरिटी बिट 4 होगा, इससे ज़्यादा नहीं पॉसिबिलिटी है। तो पैरिटी बिट्स 4 के केस है, फिर क्या होगा, अगर सिंपली अगर यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट P अगर सपोज मेरे पास 4 है, तो इन दैट केस क्या होगा, P1 P2 P3 एंड सॉरी P4 एंड दिस इज़ योर P8 हो जाएगा। P1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कहाँ कहाँ पर रहेगी, एक तो 1 होगा, 1 3 5 7 9 11, 4 बिट्स के हेल्प से कितना आएगा, टोटल 16 नंबर 0 to 15, तो 15 तक चलते हैं, 11 13 और 15, ये सारे पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्सिमम टाइम पे पैरिटी बिट्स जो होता है 3 बिट्स ही होता है, बट इन केस अगर पैरिटी बिट्स 4 दिया तो इन दैट केस हम लोग इसको देख ले रहे हैं। P2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, स्टार्टिंग का 2 रहने दो, मतलब 0 और 1 को रहने दो, फिर 2 2 करके कंसीडर करो, सो 2 3 हो जाएगा, 4 5 को स्किप करेंगे, 4 and 5 स्किप हुआ तो 6 and 7, 8 and 9 को स्किप करो, सो 10 11 12 13 को स्किप करके यहाँ क्या हो जाएगा 14 15। ओके, नेक्स्ट P3 P4 मतलब 4 को स्किप करो, स्टार्टिंग के 4 के स्किप कर दो, तो 0 1 2 3 स्किप हुआ और नेक्स्ट 4 को ले लो, तो 4 5 6 7, देन 8 9 10 11 स्किप करेंगे, 11 के बाद क्या है 12, सो 12 13 14 15। सिमिलरली P8 के लिए करेंगे तो स्टार्टिंग के 8 को स्किप करो, तो 0 to 7 स्किप हो जाएगा, 7 के बाद फिर क्या आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15। तो P8 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सबको चेक करने की है। क्लियर है, यस नो? ओके, एक और चीज़ समझो, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब हैमिंग कोड सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग इवन पैरिटी को ध्यान देखते हैं, इवन पैरिटी की बात करते हैं। इवन पैरिटी मतलब नंबर ऑफ वंस जो है, नंबर ऑफ वंस जो है ऑलवेज क्या होना चाहिए, शुड बी इवन। इसका क्या मीनिंग है देखेंगे अभी आगे, बस इवन पैरिटी देखेंगे जब हम लोग को नंबर ऑफ 1 को इवन करना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं फाइनली।
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, माई डेटा इज़ 4 बिट डेटा ले लेते हैं। सो 0101। ओके, तो सेंडर के पास क्या क्या हो रहा है, सेंडर साइड देख रहे हैं ना हम लोग, सेंडर साइड में सेंडर साइड क्या क्या चीज़ होगा, जैसे ही डेटा आएगा उसको 4 बिट का डेटा सेंड करना है। तो सेंडर सबसे फर्स्ट देखेगा कि डेटा बिट्स क्या है। सो इट्स डेटा बिट्स इज़ वर 4 बिट्स। और फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, 2p ग्रेटर देन इक्वल टू डेटा प्लस पैरिटी प्लस 1। इसके हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो साइड में सॉल्व कर लेते हैं वैसे, बट करने की नीड नहीं है। जनरली अगर 4 बिट डेटा होता है तो पैरिटी बिट्स क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, बट कर लेते हैं। सो p इक्वल टू 0, p 0 की करना, कॉमन सेंस लगाओ ना। यहाँ पर डेटा एटलीस्ट मेरे पास 4 है ही, ये एटलीस्ट मेरे पास 1 है ही, तो लेफ्ट हैंड में मेरे पास एटलीस्ट 5, ये 4 + 5 एटलीस्ट होना चाहिए। 2 के पावर में कुछ भी रखो 5 आएगा नहीं। 2 के पावर 3 करेंगे तो 6 आ सकता है, सॉरी 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आ सकता है। तो डायरेक्ट p इक्वल टू 3 के लिए ही चेक कर लेते हैं। ओके, सो p इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 द पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 3 + 1, दिस वुड बी 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। करेक्ट है, मतलब पैरिटी बिट्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 3। डेटा बिट्स अगर 4 है तो पैरिटी बिट्स ऑलवेज 3 बिट्स ही आएगा। ओके, अब इसे मल्टीपल चीज़ें में सॉल्व कर रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन तो इसमें ये आ सकता है कि ये दिया हुआ है, डेटा गिवन है, तो डेटा के बेस पे पैरिटी बिट बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर एकदम ईजीएस्ट एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये आएगा। सेकेंड में ये पूछ सकता है कि डेटा ये है, पैरिटी बिट्स ये है, तो हैमिंग बताओ, हैमिंग कोड क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो डेटा सेंड हो रहा है, डेटा क्या सेंड होता है, हैमिंग कोड सेंड होगा मेरा, डेटा प्लस पैरिटी दोनों ऐड होके सेंड होता है। मतलब क्या सेंड हो रहा है, मेरा हैमिंग कोड सेंड हो रहा है, तो जो डेटा सेंड हो रहा है वो क्या होगा, वहाँ पर डेटा का पोजीशन क्या होगा, पैरिटी का पोजीशन क्या है, इस तरीके से आ सकता है। और साथ में उसकी वैल्यू क्या है, हैमिंग कोड पूरा हैमिंग कोड क्या है, हैमिंग कोड पूरे वैल्यू के साथ क्या है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर अब ले लेते हैं हम लोग डायरेक्ट क्या, हैमिंग कोड। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हैमिंग कोड, हैमिंग कोड। ओके, 7 बिट्स होगा, बिकॉज 4 प्लस हैमिंग कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैमिंग कोड योर 4 + 3 इक्वल टू 7 बिट्स। सो दिस इज द 1 2 3 4 5 6 और 7 सबको प्लेस कर दो कहाँ पर क्या है, छोटा सा नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा पोजीशन 1, पोजीशन 2 3 4 5 6 7। ओके, पैरिटी बिट्स कहाँ कहाँ पर है मेरे पास, दिस इज़ द P1, इस P1 यहाँ होगा, P2 यहाँ होगा एंड P4 यहाँ होगा। बाकी पोजीशन पे क्या होगा, ये D1 नॉट D1 सॉरी D3 D5, दिस इज़ D6 एंड दिस इज़ द D7। डेटा तो मेरे को पता है, रख देते हैं। डेटा क्या है मेरे पास, देखो इधर 0 1 0 0 0 1 0 0, मतलब ये हो गया 0, ये 1 0 1 0 0 था ना, 0 1 0 1 0 1 0 1। डेटा पता था तो डेटा को रख दिया। अब पैरिटी बिट्स को मुझे चेक करना है कि पैरिटी बिट्स क्या होगा। P1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, P1 विल टेक केयर ऑफ पोजीशन 1, मतलब ऑल पोजीशन का हम लोग एक्सॉर परफॉर्म कर देते हैं। चलो एक्सॉर मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 1 3 5 7, ये सारे पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी P1 की है। देखो कहाँ पर क्या वैल्यू है, 1th पोजीशन पे कुछ नहीं है, 3 पोजीशन पे मेरे पास क्या है 1 है, 5th पोजीशन पे 0 है, 7th पोजीशन पे क्या है 0। तो यहाँ पर मैं
क्या चीज़ देख रहे हैं हम लोग? इवन पैरिटी देखते हैं। जनरली इवन पैरिटी की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। इवन पैरिटी यहाँ लिख देती हैं। ओके, अब बिकॉज इवन पैरिटी देख रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। बट यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ वन क्या दिए हुए हैं? ऑड दिए हुए हैं। सो इसको इवन बनाने के लिए ये वाले पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर मैं ये वाले पोजीशन पे 1 कर दूँ तो अब मेरा नंबर नंबर ऑफ 1 क्या हो जा रहा है? इवन हो जा रहा है, राइट? मतलब मेरे P1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सो P1 की वैल्यू पुट कर दो। P1 हो गया यहाँ से 1, बस इतना ही चाहिए। P2 देख लेते हैं। P2 2 को स्किप करो, 0 1 को स्किप करो, 2 को कंसीडर करते हैं। फिर 3 4 5 को स्किप करो, 6 7 को लेते हैं। सो यहाँ पर क्या क्या है मेरे पास? 2 में तो मेरे को फाइंड ही करना है, 3 में मेरे पास 7 एंड 6 में है मेरे पास, 6 में है देखो 1 और 7 में क्या है? 0। सो दिस इज़ योर 1 0। क्या है ये अभी फ़िलहाल में? इवन ही है। तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिकॉज ये ऑलरेडी इवन है। अगर मैं P2 की वैल्यू को 1 कर दूंगी तो ये ऑड हो जाएगा, मतलब PT की वैल्यू को मेरे को 0 करना होगा। सो P2 मस्ट बी योर 0। सो P2 यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली किसको कर लो? P4 को सॉल्व कर लो। P4 स्टार्टिंग का 4 स्किप करो, 0 1 2 3 स्किप करो, 4 5 6 7। यहाँ पर देखो 4 5 5 4 तो मेरे को करना ही है। हाँ, ये 0 1 0 आ जा रहा है। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ से ऑड है। सो P4 की वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से 1। आपको इतना नहीं करना है, तो मैं आप लोग के लिए नोट्स भी रेडी होते जा रहे हैं, इसलिए मैं इतना करूँगी। आप लोग को शॉर्टकट में कट के निकलना है, इतना डिटेल नहीं करना है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। सो दिस वुड बी योर 1। सो दिस इज़ योर व्हाट? हैमिंग कोड। ठीक है, यस। अब मैं सेंड कर दूँगी ना इसको। अच्छा, लेना है तो ले लो, नोट्स में तो सब रहेगा। ये जो आप लोग को मैं नोट्स सेंड की हूँ ना, उसमें ये सब कुछ है ऑलरेडी। ले लो अगर लेना है तो। ठीक, अच्छा अब एक और चीज़ देखो, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे पास डेटा गिवन है, उसके बेस पे हैमिंग कोड पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसको मैं देख लेते हैं कि ये किस टाइप के क्वेश्चन के लिए है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप जिसमें क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ हैमिंग। यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 मिनट, कुछ मिस हो गया क्या इधर का? हाँ, यहाँ का ये मिस हो गया है 1। दूसरा कलर ले लेते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप का? फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें पूछा जाएगा व्हाट इज़ हैमिंग डिस्टेंस। व्हाट इज़ हैमिंग नॉट डिस्टेंस, हैमिंग कोड। व्हाट इज़ हैमिंग कोड। तो उसके लिए हम लोग ये सॉल्व करेंगे। बट अगर ये बोल दिया जाए कि अब ये बताओ कि यहाँ पर हैमिंग कोड गिवन होगा सपोज, ठीक है, या फिर हैमिंग कोड के बाद आएगा कि यहाँ पर किसी भी टाइप का एरर है या नहीं है। डेटा गिवन है, हैमिंग कोड गिवन है, अब उसके बेस पे बताओ कोई एरर है या नहीं है। तो एरर को कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे? तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके लिए बन जाता है। सेकेंड टाइप में एरर को डिटेक्ट करना। एरर डिटेक्ट करना, ठीक है। और साथ में उसकी जो पोजीशन वैल्यू होगी
पोजीशन वैल्यू कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे एरर है उसको फाइंड आउट करना, क्योंकि वो पोजीशन अगर एक बार पता चल गया तो सिंपली क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे कि 0 1 ही तो है, 0 होगा तो उसको 1 कर देंगे, 1 होगा तो 0 कर देंगे सिंपली। ओके, तो सेम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं यहाँ पर मेरे पास क्या है, डेटा गिवन है 0 1 0 1, हैमिंग कोड गिवन है, हैमिंग कोड गिवन है जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए क्या था 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1, ये हैमिंग कोड गिवन है। अब इसके बेस पे बता दो है या नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है, रिसीवर खुद से एक बार फिर से चेक करता है। रिसीवर के पास डेटा आ रहा है, ओके, रिसीवर के पास बिकॉज डेटा है और हैमिंग कोड है, ठीक, डेटा के बेस पे वो क्या करेगा, हैमिंग कोड को कैलकुलेट कर लेगा, हैमिंग कोड को कैलकुलेट करेगा और इसके पास हैमिंग कोड रिसीव भी हो रहा है और हैमिंग कोड को कैलकुलेट करेगा, उसके बेस पे बिट्स पोजीशन देखेगा, उस बिट्स पोजीशन के हेल्प से फिर हम लोग जो P1 P2 एंड P4 है ना, उसके हेल्प से फिर हम लोग देखेंगे। तो सिंपली तो ये जो डेटा के हेल्प से रिसीवर भी क्या करेगा, इसी डेटा के हेल्प से हैमिंग कोड कैलकुलेट करेगा, ये और ये अगर सेम नहीं है तो सिंपली वही पता चल जाएगा कि वहाँ पर एरर है। अब उसको पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए और क्या करते हैं, वो हम लोग को P1 P2 एंड P4 के हेल्प से पता चलता है। तो रिसीवर के एंड पे अब क्या हो रहा है वो देखते हैं कि ये डेटा कैलकुलेट होके चला गया है किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर भी अब सेम काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से ले लेती हूँ, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, वैल्यू रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, वैल्यू रिमूव कर दी। देखो अब कोड डेटा ये है, लेकिन सेंड क्या करते हैं हम लोग, हैमिंग डेटा तो सेंड करते नहीं, सेंड क्या करते हैं, हैमिंग कोड सेंड करते हैं। तो ये जो हैमिंग कोड सेंड हुआ है, सपोज़ यहीं पर कहीं पर किसी टाइप का एरर है, बिकॉज अगर एरर है तो हैमिंग कोड को ही तो चेंज करेंगे ना, क्योंकि सेंड क्या हो रहा है, मीडियम में क्या जा रहा है, सेंडर सेंड किसको कर रहा है, हैमिंग कोड को सेंड कर रहा है, तो हैमिंग कोड की वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हैमिंग कोड चेंज होके क्या बनेगा, क्या बना दे इसको, एक बिट्स को चेंज कर देते हैं, सब ये वाले बिट्स को करप्ट कर देते हैं। तो ये वाले बिट्स करप्ट होके क्या बन गया, 0 1 0 1 0 0। तो एक्चुअल में हैमिंग कोड क्या रिसीव हुआ रिसीवर को, ये। अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है एरर, क्योंकि उसको हैमिंग कोड मिला है, ठीक है। उस हैमिंग कोड के, तो हैमिंग कोड अगर मिल गया है तो रख देते हैं उसके पोजीशन पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 1 0 एंड दिस इज़ अगेन 0, और ये क्या आ जाएगा 1 0 1, ठीक है। हैमिंग कोड को उसके पोजीशन पे सेट कर दिया, ठीक है। और क्या है, P1 P2, इधर देखते हैं, P1 ले लिया, P1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1 3 5 7 की। 1 पे देखते हैं क्या क्या है मेरे पास, 1 में मेरे पास 1 है, 3 में 0 है, 5 में 0 है, 7 में 0 है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे थे, स्टार्टिंग में ही हम लोग को पता है कि हम लोग इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं। तो जब इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं तो हैमिंग कोड आया है, जो उस हैमिंग कोड में जो उसकी पैरिटी बिट्स है, तो पैरिटी पोजीशन भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। बट ये देखो क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया है ऑड, ठीक है। दैट मीन्स P1 जिसको भी हैंडल कर रहा है,
जिस भी पोजीशन को हैंडल कर रहा है उनमें से किसी एक पोजीशन में तो प्रॉब्लम है। तो 1 3 5 7 इन सेवन्थ मतलब इस फोर्थ पोजीशन में से ही किसी एक पोजीशन में प्रॉब्लम, मतलब P1 के हेल्प से पता चला कि यस देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है अभी आगे और पता चलेगा। मतलब हम लोग अभी फाइंड क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन पर एरर है, एरर डिटेक्ट कर रहे हैं और एरर डिटेक्ट करके किस पोजीशन पर एरर है, क्या बिट्स जो है फ्लिप हो गया है, चेंज हो गया, उस पोजीशन को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। सो P1 हो गया। P1 के बाद अब देखते हैं P2 को। सो P2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 1 को स्किप करो, 2 3 4 5 को स्किप करो, 6 7। सो 2 3 0 6 क्या है 1, 7 क्या है 0। अगेन क्या आ गया, ऑड आ गया। मतलब क्या है, P2 में भी P2 और P3 में जो कॉमन होगा उसी में किसी में प्रॉब्लम है डेफिनेटली, क्योंकि P1 में भी प्रॉब्लम है, P1 में भी ऑड आ गया है, P2 में भी ऑड आ गया है। मतलब P1 इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, P2 इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो जो भी कॉमन होगा, कॉमन क्या क्या है, यहाँ से 3 है 7 है, ये 3 है 7 है, इन्हीं में से 2 बिट्स में से किसी एक बिट्स में प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली मुझे इसका क्या करना होगा, इंटरसेक्शन करना होगा P2 के साथ में। ठीक है, मतलब दोनों में जो कॉमन बिट्स है उस कॉमन बिट्स पे क्या है, एरर है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट P3। P3 क्या है, 3 तक हटाओ, 4 5 6 7। ओके, 4 5 6 7 पे देख लो क्या है, 1 0 1 0 1 0, दिस इज़ 1 0 1 0। दैट मीन्स यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा इवन ही है। तो ये वाला ओके है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है। नॉट कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए, बट ये ओके है, ये ओके है। ओके, यहाँ पर वैसे किसी में प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है और इधर भी कहीं पर प्रॉब्लम है। अब देखो ये मेरे को पक्का से पता चल गया, प्रॉब्लम है P1 और P2। P1 और P2 जिसको भी हैंडल कर रहा है उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन P3 जिसको हैंडल कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये क्या बोल सकती हूँ कि P1 और P2 में जो कॉमन है उसमें प्रॉब्लम है। अब कॉमन में देखा जाए तो 2 कॉमन आ जा रहा है, एक 3 भी कॉमन है और एक इधर 7 भी कॉमन है। बट ऐसे पोजीशन जो P3 में नहीं है, बिकॉज P3 एकदम करेक्ट है, P3 इवन है, P3 में नहीं होना चाहिए वो। तो एट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन लेके सेट डिफरेंस कर देंगे, किसके साथ, P3 के साथ। तो P3 में क्या है मेरे पास, 4 5 6 7। सेट डिफरेंस में क्या करते हैं, फर्स्ट में सेकेंड में जो है उसको फर्स्ट में से माइनस कर दो। तो 3 और 7 में से 4 तो है ही नहीं, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 7 है, तो 7 माइनस कर देंगे। दैट मीन पोजीशन क्या हो गया मेरा, थर्ड पोजीशन। तो जो भी थर्ड पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन का बिट्स जो है वो फ्लिप हुआ है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। और ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि ये मेरा P1 है, दिस इज़ माई P1, दिस इज़ माई P2 एंड दिस इज माई P4। P1 में प्रॉब्लम है, ओके। तो इसको इवन करने के लिए मेरे को 1 का मतलब ये ऑड है, ये देखो ऑड है, तो इसको इवन करने के लिए P1 की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर ये ऑड है तो इसको इवन करने के लिए P2 की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये ऑलरेडी इवन है तो P4 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक तो ये डिफरेंस की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं कि ये जो है ना, तो P1 P2 P3 P4 की वैल्यू कर देते हैं, ये 1 है, ये 1 है और 0। इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, ये मेरा 3। दैट मीन्स थर्ड पोजीशन। ठीक, ये तो दो वे से कर सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड वे। तो कहाँ प्रॉब्लम देखो, डेफिनेटली हम लोग किसको चेंज किए थे, थर्ड पोजीशन को चेंज किए थे। तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर एरर पता चल गया है। तो सिंपली क्या कर देंगे, इसको हम लोग फ्लिप कर देंगे। क्लियर है, यस नो? Yes, ma'am.
इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इसके क्वेश्चन P1 था वो तो ऑलरेडी 1 था ना। नहीं, P1 मतलब ये नहीं, ये इसकी बात नहीं किया जा रहा है। P1 का मतलब P1 ये सारे पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और ये सब को ऐड करने पर नंबर ऑफ वंस यहाँ पर ऑड आया, तो P1 की क्या वैल्यू होगी कि ये क्या हो जाए आपका, मतलब P1 वो पैरिटी बिट्स जो ले रहे हैं उसकी वैल्यू मेरे को 1 सेट करना पड़ेगा। मैं इस 1 की बात नहीं कर रही, ये 1 होना चाहिए, ये बोल रही हूँ मैं। ठीक है, ऑड हो रहा उसकी वजह से P1 को मैं 1 बना रही हूँ। इसको देख के हम लोग 1 नहीं, क्योंकि ये तो करप्टेड है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ये जो है ठीक, इसके क्वेश्चन एक्चुअली वहाँ पर होने चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क में ना हो के DLD में होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें हैमिंग कोड क्या होता है, कोड है बेसिकली। जैसे BCD कोड हो गया, ग्रे कोड हो गया, एक्सेस3 कोड हो गया, तो कोड है, इस वजह से हैमिंग कोड को DLD में भी पढ़ा जाता है। एंड बिकॉज यहाँ पर एरर की बात किया जा रहा है, एरर के करेक्शन और डिटेक्शन की बात किया जा रहा है, दैट्स वाई इसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में भी पढ़ते हैं एरर कंट्रोल में। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन होगा इसका, इधर देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन दिख गया। ठीक, सो इसको सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। इसको इधर रख लेते हैं। एक बार चलो स्क्रॉल डाउन कर देते कि क्या क्या चीज़ें अभी तक हम लोग देखे हैं। हम लोग हैमिंग डिस्टेंस सबसे पहले देखें कि हैमिंग डिस्टेंस बेसिकली क्यों देखा जाता है कि सेंडर जब डेटा सेंड करता है रिसीवर को, तो डेटा हमेशा जो है वो कोड के फॉर्म में सेंड होता है। लाइक कुछ कोड के मैंने नेम लिया है, BCD कोड हो गया, ग्रे कोड हो गया, हैमिंग कोड हो गया, एंड आपका ये एक्सेस3 कोड हो गया, ऐसे 8421 कोड होता है, ऐसे काफ़ी सारे कोड होते हैं। ओके जी, ये सब किसके अंडर में आता है, बाइनरी कोड। जैसे BCD हो गया, ग्रे कोड हो गया, एक्सेस3 कोड, ये सब बाइनरी कोड में आता है, तो कोड के फॉर्म में सेंड करता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हैमिंग डिस्टेंस देखते हैं कि किसी भी दो स्ट्रिंग के दोनों स्ट्रिंग का जो डिफरेंस बिट होगा, उस डिस्टेंस बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका हम लोग हैमिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो इससे ये फाइंड होता है कि हैमिंग, जनरली बोलते हैं कि हैमिंग डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा दो कोड का, उतना एरर को हम लोग ईजिली करेक्ट और डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया। तो हैमिंग डिस्टेंस हम लोग कैसे करते हैं, दोनों बिट्स के जो डिफरेंट पोजीशन है उसको देख लो, कैसे देखेंगे डिफरेंट पोजीशन, सिंपली उसका एक्सऑर करके। तो यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस हमारा 2 आ गया। ओके, अब कितने हैमिंग डिस्टेंस के बेस पे कितने बिट्स को करेक्ट डिटेक्ट या करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरा हैमिंग डिस्टेंस गिवन है, सपोज T गिवन है मेरा हैमिंग डिस्टेंस, सो उस हैमिंग डिस्टेंस के बेस पे T-1 बिट्स को मैं क्या कर सकती हूँ, करेक्ट कर सकती, इतने बिट्स को करेक्ट कर सकते हैं। एंड T-1/2 बिट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपोजिट बोल रही हूँ, कितने बिट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, T-1 बिट्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड T-1/2 बिट्स को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर 3 डिस्टेंस दिया तो डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग 2 बिट्स को, करेक्ट कर सकते हैं 1 बिट्स को। हैमिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हो, तो सिंपली जो डिफरेंस बिट होता वही। तो इस टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन आता भी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें हैमिंग कोड में कि हैमिंग कोड को देखने के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पैरिटी बिट क्या है। तो पैरिटी बिट को कैलकुलेट करते टू द पावर P > डेटा पर पैरिटी +1। इसके बेस पे हम लोग को डेटा बिट्स गिवन होता है, तो पैरिटी बिट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हैमिंग कोड को कैसे करते हैं हम लोग, डेटा प्लस पैरिटी को ऐड करते हैं तो हैमिंग आता है। सो 7 बिट है तो 7 पोजीशन बना लेंगे। जो 2 के पावर वाला पोजीशन है वहाँ पर पैरिटी बिट्स को रख देंगे और रिमेनिंग पोजीशन पे हम लोग अपने डेटा बिट्स को रख देंगे। पैरिटी बिट्स अगर 3 बिट्स है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, 1357, P2 जो है 2367, P4 जो है 4567 को लेगा। ओके,
यहाँ पर इवन पैरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ कैसे हो रहा है, सिंपली हम लोग यहाँ पर सेट कर दिए हैं पहले, मतलब सब पोजीशन रख दिए। 7 पोजीशन है, P1 P2 D3, P1 P2 D3 P4 D5 D6 से D7, ये मेरा हेमिंग कोड हो गया। अब P1 P2 एंड P4 के बेस पे, अब वो इवन है या ऑड है उसके बेस पर P1 P2 P4 की मेरी वैल्यू बन जाएगा। ऑड है तो P1 की वैल्यू, P1 को इवन 1 कर देंगे सो दैट और इवन हो जाए। अगर ऑलरेडी इवन है तो P की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो उसके बेस पर P1 P2 मतलब पैरिटी बिट्स हम लोग सेट कर दिए। अब ये है कि ये चीज़ अगर रिसीवर के पास गया तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर एरर है, उसको डिटेक्ट, उसकी पोजीशन को कैसे करना है डिटेक्ट। एक बार पोजीशन हो गया तो सिंपली फ्लिप कर देते हैं तो ओरिजिनल कोड हम लोग को मिल जाता है। ओके, सो ये रिसीवर के पास गया, सो रिसीवर सिंपली क्या करेगा, P1 P2 P3, यहाँ सॉरी यहाँ मैंने P3 कर दिया है, दिस वुड बी योर P4। ओके, इसके हेल्प से क्या करेगा, अगर ऑड आया है, अगर नंबर ऑफ़ वंस जो है ऑड है तो P1 की वैल्यू 1, नंबर ऑफ़ वंस जो है ऑड है तो P2 की वैल्यू यहाँ 1 कर दिए। P4 में नंबर ऑफ़ 1 जो है इवन है तो P4 की वैल्यू 0। सो P1 P2 P4 को सेट करेंगे, ध्यान देना P1 P2 P4 ऐसे सेट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, उसका पोजीशन ध्यान रखेंगे। लीस्ट सिग्निफिकेंट में P1 आएगा, देन P2 और देन P4। तो जब इसको सेट किए तो 0 1 में, दैट में थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर एरर आ गया है। ओके, चलो अब ये वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते, कैसे होगा। चेक बिट्स बोलो, पैरिटी बिट्स यहाँ पर दिया है, चेक बिट्स पैरिटी बिट एक ही है। एज्यूम दैट 12 बिट्स हैमिंग कोड वर्ड अच्छा एक बार रीड करो इसको, ठीक है। ओके, क्या गिवन है यहाँ पर, हैमिंग, एज्यूम दैट द 12 बिट हैमिंग कोड, 12 बिट्स का हैमिंग कोड है। ओके, एंड कंसिस्टिंग ऑफ 8 बिट ऑफ डेटा। बिकॉज सब कुछ गिवन है तो कुछ अलग से कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे गिवन है डेटा बिट्स, डेटा बिट्स है मेरे पास 8 एंड चेक बिट्स और पैरिटी बिट्स जो भी बोल लो, चेक बिट्स गिवन है व्हाट 4। ओके, इस तरीके से उसका पोजीशन सेट है। ओके, देखो यहाँ पर क्या किया है, C1 C2 फिर D1 C4 D2 C3 D4 इस तरीके से किया गया है, ठीक, उस पोजीशन को। तो ऐसा नहीं, अगर सिंपली अगर हम लोग कर देंगे C1 C2 फिर D3 C4 तो वो ज़्यादा थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। वेयर द डेटा बिट एंड चेक बिट्स आर गिवन दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस गिव्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ XY। कहाँ है XY, X है यहाँ पर, ये मेरा, Y कहाँ पर है, ये है, इसको सॉल्व करना है, इसमें दिया है, इसको फाइंड आउट करना। चलो सॉल्व करते हैं, सेट कर लेते हैं पहले डेटा चेक को, 12 बिट्स का है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, हम लोग अपने वे से इसको सर्व कर लेते हैं। पोजीशन 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, पैरिटी बिट कहाँ कहाँ जाएगा, मतलब चेक बिट्स C1 यहाँ होगा, C2 यहाँ होगा,
C4 होगा यहाँ पर और C8 होगा यहाँ पर, बाकी सब पोजीशन पे डेटा है। सो डेटा रख देते हैं। सो दिस इज़ द D1, नहीं D3 कर देते हैं। देखो आप D1 करो D3 करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके नेम से, इसको तो बस मुझे x और y की वैल्यू जानना है। D क्या हो जाएगा, D5, D6, D7, D9, D10, 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 तो ये D10 है, D10 कर देते हैं। D10 है तो इसको ब्लैक कर देते हैं हम, टैनिंग दे देते हैं। नहीं देंगे, से हो जाएगा क्या 12। ओके सो चलो रख दो, डेटा है मेरे पास, डेटा सब कुछ है, डेटा भी है चेक भी है। चेक है मेरे पास 0 1 0 y, ये है मेरा y। D3 देखो यहाँ पर 1 ये हो जाएगा मेरा 1 के बाद क्या है 2, D2 मतलब D5 है मेरा, ये D3 है। D3 यहाँ पे चले जाएगा, D4 कहाँ चले जाएगा यहाँ पर, D5 कहाँ चले जाएगा, नेक्स्ट में क्या है x है, D6 यहाँ पर, फिर D7 और D8 यहाँ आ जाएगा। सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा तो है, अब कुछ नहीं करना है इसमें। एक बार ये सेट हो गया तो क्वेश्चन में क्या है, क्या है मुझे क्या लेना है, P1 नहीं, नॉट P1, यहाँ चेक बिट्स गिवन है तो C1 ले लेते हैं। C1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, देखो 1 3 5 7 9 11 13 है ही नहीं तो 13 क्यों रखना, 11 तक ही है। क्या क्या चीज़ है यहाँ पे देखो, 1 पोजीशन पे क्या है 0, 3 पोजीशन पे 1, 5 पोजीशन पे 0, 7 पोजीशन पे 0, 9th पोजीशन पे x एंड 11th पोजीशन पे यहाँ 1 है, ये 1 है। ओके सो क्या है यहाँ पर, ऑड है तो x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू ऑड नहीं है, इवन है ना, ये तो नंबर ऑफ वंस देखो ना, इवन ही तो है, ऑड क्यों लिख दी थी मैं, नंबर ऑफ वंस देखो ना, इधर 1 है इधर 1 है, दो इवन तो है, 1 तो है ही मेरे, तो इवन है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तभी तो वो इवन मेंटेन रहेगा। अगर x की वैल्यू को 1 कर दूंगी तब तो वो ऑड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को ये वाले पोजीशन को सेट करना है, ये मेरा ऑलरेडी सेट करके दिया हुआ है, बीच का किसी एक पोजीशन गायब है। सो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या है, ये है, कंफर्म करना है, और भी कर लेते हैं बाकी। C2 को देखते हैं, C2 क्या हो जाएगा, 1 2 को हटा दो, 2 3 4 5 को स्किप करो, 4 5 6 7 8 9 को स्किप कर दो, 10 11 12 को तो स्किप करना, तो स्किप ही रहने दो, ठीक है। देखो 2 की पोजीशन पे क्या है मेरा 1 है, 3 पोजीशन पे भी 1 है, ये 6 7 पे क्या है 1 0, सो दिस इज़ द 1 दिस इज़ द 0, 10 11 पे, ये 10 11 पे 0 1 0 1 क्या है देखो 1 2 3 4 इवन है, तो यहाँ तो कुछ करना है, यहाँ तो x है ही नहीं, x या y कैलकुलेट कर तो x y है ही नहीं यहाँ पर, चलो कोई नहीं, कर दिए हैं तो C3 नॉट C3 C4 स्टार्टिंग का 4 स्किप करो, 0 1 2 3 स्किप कर दो, नेक्स्ट 4 5 6 7 फिर 4 स्किप करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 तक स्किप हो जाएगा, 12 आएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रही हूँ, 0 से 3 स्किप होगा, फिर 4 5 6 7 आएगा, फिर 8 to 11 स्किप हो जाएगा। सो यहाँ पर है मेरे पास 4 क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक, 0 0 1 0 0 0 1 0, 12th पोजीशन पे क्या है 1, ये भी इवन आ गया, अच्छी बात है, इवन आएगा भी ये, वाई बिकॉज एक्स वाई है ही नहीं यहाँ पर, तो इसको इवन होना ही पड़ेगा, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व है ना ऑलरेडी, बीच का कुछ डेटा मिसिंग है। C8 की बात करें तो C8 क्या हो जाएगा,
रहने दो, 0 to 7 को हटा दो, बाकी को रख देते हैं। 8 9 10 11 12 तक है ही, तो बाकी को क्या रखना। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 9 10, ये पूरा रख दो, ये पूरा आ जाएगा, ठीक। सो x 8 पे क्या है, y, 9 पे x, 10 पे 0, इधर 1 इधर 1। अब देखो जब हम लोग C1 को सॉल्व किए तो मुझे ये पता चल गया कि ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। तो डेफिनेटली इसके बेस पे क्या हो जाएगा, देखो बताओ, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मुझे इवन मेंटेन करके चलना है, इवन मेंटेन करके चलना है इसीलिए। सो x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 0, ऑप्शन में नहीं है क्या, कहाँ गया है ना, है ये देखो सेकंड में है, x इज़ 0 y इज़ 0। क्लियर है, यस नो? यस मैम। अच्छा है ना, मस्त क्वेश्चन है, इजी सा है, कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम रीड करने के लिए, फिर एक बार अगर समझ में आ गया ना, कभी भूलोगे नहीं, ये सब भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। बस हाँ, अभी पढ़े हो ना, अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सो करो फिर, बाकी क्वेश्चन बताना मुझे, यहाँ पर से क्वेश्चन देख लेना, और क्वेश्चन देख लेते, एक क्वेश्चन कुछ और दिख जाए तो। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, टीएलडी तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी और बहुत छोटा सब्जेक्ट है। कोई और क्वेश्चन, 27 28 29, नहीं यहाँ भी नहीं है, 30 31, ये है क्या, बाइनरी कोड, हाँ है ना, ये देखो है, यहाँ पर है, यहाँ पर एडहेसिव डिस्टेंस के बारे में पूछा गया, देखते हैं मिनिमम मैक्सिमम क्या डिस्टेंस है, देखते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन क्या है, देखो, कंसीडर अ बाइनरी कोड, ठीक है, मेरे पास बाइनरी कोड है ये, कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 वैलिड कोड, मेरे पास ओनली 4 वैलिड कोड है, जो भी बाइनरी कोड के बारे में बोला गया ये बस 4 वैलिड कोड है। लेट द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ द कोड बी एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एरनियस बिट दैट कैन बी करेक्टेड बाय द कोड इज क्यू। क्या करना है, सबके बीच का डिफरेंस ले लो, तो मेरे पास 4 कोड है, ठीक है, C1 है 4 टाइम 0, C2 है 0 1, नहीं 4 टाइम नहीं, 5 टाइम 0 है, 0 1 0 1 1, C3 इज़ व्हाट 1 0 1 0 1, C4 इज़ व्हाट 1 1 1 1। ये दिया है, कोड गिवन है, ये 4 कोड गिवन है, पूछा जा रहा है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, बताओ क्या है। अब एक बार मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकल गया तो कितने बिट्स दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एरनियस बिट दैट कैन बी करेक्टेड, दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है, एरर कितने बिट्स को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार हैमिंग डिस्टेंस निकल गया तो फार्मूला के बेस पर निकाल लेंगे, तो चलो हैमिंग डिस्टेंस यहाँ निकालते हैं। मिनिमम बोला, सबका एक दूसरे से निकालना पड़ेगा। सो C1 का एक्सऑर करेंगे किसके साथ, C2 के साथ, एंड और क्या करेंगे, C1 का एक्सऑर कर देते हैं C3 के साथ। पहले C1 का सबसे कर लिया करो, C1 का सबसे कर लिए, C2 C3 C4 के साथ, अब C2 का सबसे कर लेते, तो C2 का ऑलरेडी C1 के साथ हो चुका, क्या बचा है रिमेनिंग 3 बचा है यहाँ से, एंड एक क्या है C4 है, C2 का भी हो गया सबके साथ, फिर क्या बचा C3 का 1 और 2 के साथ हो चुका है, C4 कर लेंगे, C4 का करने की नीड नहीं, बिकॉज C4 का सबसे हो चुका है। डिफरेंस देखो क्या क्या है यहाँ पर, C1 एंड C2 में देखो, ये C1 और C2 में कितने बिट्स का डिफरेंस है, 3 बिट्स, सो ये 3 आ गया, C1 एंड दिस C3, यहाँ पर है 5 टाइम 0 और यहाँ पर 3 1 है और 2 0 है, दैट मीन्स डिस्टेंस यहाँ से भी क्या आ गया 3 आ जाएगा, ठीक। और देखो C1 C4
C1 C4 ओनली, हाँ ये 4 आ गया, ओनली एक ही मैच कर रहा है। C2 C3 2 एंड 3 में देखो ये 1 1 सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, मतलब एक बस मैच कर रहा है, 4 आ गया। ओके, इन दोनों का देखेंगे तो मेरे को सब दिख रहा है, नहीं सब नहीं है, ये वाला है और ये वाला ओके, 2 ओके है, 3 है ना इसका 3 है। C3 C4 में ये वाला सेम दिख रहा है एक, और एक ये वाला सेम दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या आ गया, मिनिमम में क्या 4 भी है 3 भी है, मिनिमम में 3 है। एंड कितने बिट्स को करेक्ट कर सकते हैं, बिट करेक्शन कितना कर सकते हैं, बिट करेक्शन तो फॉर्मूला क्या था करेक्ट करने का, t-1/2। सो 3 गिवन 3-1/2 दैट मीन्स 1 बिट को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3। सो 3 and 1, दिस लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, कि इसके p को रिप्रेजेंट कर दी मिनिमम हैमिंग से, सो ये p की वैल्यू है और दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ओके है। अब देखना बाकी क्वेश्चन कुछ दिखे तो सॉल्व करना, बताना कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, और रिसेंट के क्वेश्चन हो एक बार कर लेना। चलो अब तो बाकी पहले का क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार स्क्रॉल करके, कुछ और है तो बहुत पहले आ गया, इतना करने की नीड भी नहीं है। ठीक है, नहीं है अब इसमें। क्लियर है सबको? सो फिर अगर सबको ओके है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर ओवर करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर आज की क्लास के साथ हम लोगों का एरर कंट्रोल का टॉपिक जो है कवर हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग देखो डेटा लिंक लेयर का चीज़ें हो गया है। डेटा लिंक लेयर के बाद फिज़िकल लेयर का तो थ्योरी ठीक था, वो सर ने आप लोगों को बता दिया होगा। डेटा लिंक